सितारगंज के मीना बाजार रोड पर चला बुलडोजर। लोक निर्माण विभाग और स्थानीय प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। पौड़ी के द्वारीखाल ब्लॉक में शुरू हुआ 3 दिवसीय खेल महाकुंभ। ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने किया शुभारंभ। बाजपुर कोतवाली ने 3 धार्मिक स्थलों का काटा चालान। प्रतिबंध के बावजूद भी बजा रहे थे लाउड स्पीकर। पौड़ी में गुलदार ने 5 साल के बच्चे को बनाया निवाला। गांव में पसरा मातम। वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। जसपुर क्षेत्र के नादेही सिडकुल में अचानक एलपीजी गैस के रिसाव से श्री शानदार फाइबर इंडस्ट्रीज की एक फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दमकल गाड़ियों के साथ ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। आग लगने के दौरान 25 कर्मचारी फैक्ट्री में मौजूद थे, जिसमें एक की मौत हो गई है, वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। बाकी सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आग लगने से फैक्ट्री में लाखों का नुकसान होने की जानकारी सामने आ रही है। अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर वी मुरुगेशन पिथौरागढ़ जनपद के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पिथौरागढ़ पुलिस लाइन में अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ बैठक कर लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की और कर्मचारियों की समस्याओं को सुना। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रैफिक और महिला सुरक्षा, इस पर फोकस करने के साथ उसी का जायजा लेने आए हैं। नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। हमारे यहाँ के जो पुलिस की जो व्यवस्था है उसको जायज़ा ले लिया जाए और अपने तरफ से जो हमारी जो 4 थ्रस्ट एरियाज हैं, साइबर सिक्योरिटी, ड्रग्स के अगेंस्ट हमारे कार्रवाई और ट्रैफिक और महिला सुरक्षा, इस संबंध में भी हमने सेंसिटाइज करें और उस पर फोकस करने, उसी से जायज़ा लेने हम आए थे। तो यहाँ पे हमने इस पे देखा है कि जो नशे के है ना, अभी इधर भी बढ़ रहा है। हालांकि दूर लगता है लेकिन अब यहाँ पे भी बढ़ रहा है। जनता को जागरूक करना चाहिए कि नशे के खिलाफ अभियान हो। पौड़ी के निचड़ी गांव में गुलदार ने एक 5 साल के बच्चे को अपना निवाला बना लिया। इस हादसे के बाद हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक रविंद्र सिंह का 5 वर्षीय बेटा घर से कुछ दूरी पर खेलने के बाद घर की ओर जा रहा था, तभी घात लगाए गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। वहीं आसपास के लोगों ने तुरंत हल्लाबोल किया, जिसके बाद गुलदार बच्चे को झाड़ियों में छोड़कर भाग निकला। सूचना लगते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद से ही गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। मसूरी में कैंपटी के खेल और सांस्कृतिक मेले में पहुंचे सीएम धामी का भव्य स्वागत हुआ। क्षेत्र के विकास के लिए सीएम धामी ने वादा किया। इसके साथ ही क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने की दिशा में काम करने की बात भी कही। तो मेले में मुख्यमंत्री धामी का भव्य स्वागत किया गया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने क्षेत्र के विकास के लिए काम करने की बात कही। तो कैंपटी के खेल और सांस्कृतिक मेले में मुख्यमंत्री धामी ने शिरकत की और इस दौरान मेले में मुख्यमंत्री धामी का भव्य स्वागत किया गया।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने क्षेत्र के विकास के लिए वादा किया, क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने की दिशा में काम करने की बात भी कही। यहाँ पर नगर पंचायत बनाई जाए, सुनियोजित तरीके से यहाँ का विकास हो। इको सेंसिटिव जोन को लेकर जो समस्या है उसके लिए हम माननीय उच्चतम न्यायालय में जाएंगे और अपनी पुनर्विचार याचिका भी दायर करेंगे। साथ ही साथ ये मेला जो कि हमारी संस्कृति को बढ़ाने का काम करता है, संवर्धन का काम करता है, इस मेले के लिए जो भी जरूरी सहायता होगी वो भी किया जाएगा और समय समय पर ऐसे मेले बढ़े इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि हमारी लोक संस्कृति को बढ़ाने वाले मेले हैं। मैं सभी को इसकी शुभकामनाएं। उधम सिंह नगर के किच्छा में राधा कृष्ण परिवार द्वारा 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा और श्री कृष्ण रासलीला महोत्सव की शुरुआत की गई। इससे पूर्व एक ही वेशभूषा में सजी सैकड़ों महिलाओं ने बैंड बाजे की धुन पर विशाल कलश यात्रा निकाली। आपको बता दें कि भागवत कथा और रासलीला 29 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। और पिछले 17-18 साल 20 साल से चल रहा है। इस बार भागवत कथा का आयोजन है, जिसमें आज कलश यात्रा निकाली गई है और विशाल कलश यात्रा 1008 महिलाओं की निकली है। श्रीमद् भागवत कथा 2 से 5 आरंभ होगी 28 तारीख तक और 29 तारीख को विशाल प्रभु का भंडारा होगा। इसी कार्यक्रम में 23 तारीख से भगवान कृष्ण वृंदावन से चलकर यहाँ दर्शन देने भक्तों को आ रहे हैं, तो वो कृष्ण रासलीला के रूप में भगवान अपने दर्शन भक्तों को देंगे। ये कार्यक्रम हमारा 23 से लेके रासलीला का भी 28 तक चलेगा। 29 तारीख को विशाल प्रभु का भंडारा चलेगा। जिस हिसाब से आज विशाल महिलाओं की कलश यात्रा थी, तो ये आयोजन हर साल होता है और भगवान कृष्ण इस बार भक्तों को दर्शन देने के लिए पहुंच रहे हैं। हल्द्वानी में नगर निगम कार्यालय के बाहर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, तो वहीं अब हड़ताल को लेकर नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने सफाई कर्मचारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन भी तभी दिया जाएगा जब कर्मचारी 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे। दरअसल सफाई कर्मचारी काफी दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर हमारे कर्मचारियों को ऐसी शिकायत प्राप्त हो रही है कि वो 8 घंटे काम नहीं करते हैं और बहुत सारे लोगों के विषय में जानकारी मिलती है कि वो काम ही नहीं करते हैं। तो ऐसे कुछ कर्मचारियों को बर्खास्त भी किया गया है, सेवाएं समाप्त की गई हैं और भविष्य में भी इनका 8 घंटे की ड्यूटी का आधार सत्यापन करने के बाद ही इनका भुगतान किया जाएगा। तो जो बढ़ा हुआ मानदेय की जिम्मेदारी है उसको देने के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं और जो इसमें अपने मानकों के अनुरूप काम नहीं करेंगे उनको हमारा भुगतान करना संभव नहीं हो पाएगा। टनकपुर में पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत सीमा शुल्क विभाग प्रतिबंधित सामानों की तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं विभाग ने 4 महिलाओं को नेपाल राष्ट्र से प्रतिबंधित सामान की तस्करी करते हुए पकड़ा है, जिनके कब्जे से कई प्रकार के प्रतिबंधित सामान भी बरामद किए गए हैं। यमकेश्वर के द्वारीखाल में 3 दिवसीय राष्ट्रीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है, जिसका उद्घाटन द्वारीखाल ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, फुटबॉल खेल का आयोजन किया गया। वहीं बालक वर्ग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने पर खिलाड़ियों को मेडल और नकद इनाम भी दिया गया। और मैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। महाकुंभ 2022 द्वारीखाल के अंदर शुभारंभ हो गया है और मैं सभी प्रतिभागियों को, सभी खिलाड़ियों को
ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, सभी गुरुजनों को बधाई देता हूँ। और बड़े अच्छे से आज जिस तरह से खेलों की प्रतियोगिता हो रही है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा और मैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। पौड़ी में एक्शन एंड रिसर्च फॉर कंजर्वेशन इन हिमालयाज संस्था द्वारा GIC में पक्षियों के रंग बच्चों के संग कार्यक्रम में 3 दिवसीय आर्क ट्रैवलिंग वर्ल्ड फोटो एग्जीबिशन शुरू की गई। प्रदर्शनी का शुभारंभ विधायक राजकुमार पोरी ने किया। प्रदर्शनी में प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न पक्षियों के बारे में जानकारी दी गई। हम इस एग्जीबिशन को लेकर 3 डिस्ट्रिक्ट में शुरुआत करी है कि हम बच्चों को सेंसिटाइज कर सकें, बच्चों को अवेयर कर सकें कि हमारे कितनी कमाल की वेल्थ है। हमारे यहाँ एक पक्षी जिसको नेचर से जुड़ के एक आदमी की सोच बदलती है, एक उसका पर्सपेक्टिव बदलता है और उसका एक अपना लाइफ में पर्सनल ग्रोथ बहुत पॉजिटिव होती है। तो अगर एक बच्चे या 2 बच्चे में भी चेंज आया चिड़ियों के प्रति, अगर अपने हर स्कूल में एक लाइब्रेरी में एक किट दे दे तो बच्चों के लिए बहुत कमाल का एक टूल हो जाएगा, जिससे कि वो अपनी सीख वाकई नेचर के बहुत करीब बहुत जल्दी जा सकते हैं। पक्षियों के नाम से लेकर कलर से लेकर उनके बारे में पूरी जानकारी के बारे में बच्चों को अवगत कराने का जो विषय आया है, बहुत अच्छा विषय रखा गया है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का प्रयास अगर होता रहेगा तो जो जिन चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं, जिन हमारी जो पुरानी विरासत है, चाहे प्राकृतिक पशु पक्षियों के बारे में, जिन चीज़ों को हम भूल रहे हैं और उनका प्रसार के लिए एग्जीबिशन या अन्य माध्यम का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से जो है वो चीज़ें हमको दोबारा हमारी नई पीढ़ी को जो है मिलती रहेंगी। देहरादून के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में सरकार के 4 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चिंतन के साथ ही चिंता करने की आवश्यकता है। हमारा प्रदेश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस चिंतन शिविर के माध्यम से रोड मैप तैयार किया जाएगा। अर्थव्यवस्था, GST अधिकारियों और नेताओं का दूर दराज के क्षेत्रों में प्रवास के भी कार्यक्रम तय किए जाएंगे। चिंतन शिविर के उद्घाटन अवसर पर हमारे राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू जी और अभी जिन्होंने यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन दिया और हम सब लोग 3 दिन तक यहाँ पर उनके आतिथ्य में यहाँ रहेंगे। लवासना के डायरेक्टर श्रीनिवास जी, हमारी ACS राधा रतूड़ी जी, आनंद वर्धन जी, नीति आयोग से नीलम जी, जो लगातार हम लोगों की बात वहाँ नीति आयोग में भी लगातार आगे बढ़ाती हैं, और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, भारत सरकार के विभिन्न संस्थानों से आए हुए हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट, हमारे अतिथि, जिनसे हम लोगों को काफी सारी बातें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। उपस्थित सभी अधिकारीगण, चिंतन शिविर चूंकि बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि इसको आयोजित होना है और 2 बार इससे पहले ऐसा हुआ कि ये चिंतन शिविर हमारा तय हो गया, लेकिन अनेकों कारणों से दोनों ही बार उसमें कुछ न कुछ व्यवधान आ गया। और ये ईश्वर की इच्छा होती है कि जब जो चीज होनी होती है तभी होती है। पहले हम रामनगर में गए, फिर नैनीताल में गए, फिर घूम के यहाँ आ गए। शायद भगवान की इच्छा रही होगी कि उसमें हमारे डायरेक्टर श्रीनिवास जी भी यहाँ रहे, उनकी टीम भी पूरी रहे। अभी मैं बहुत सारी बातें जो यहाँ से बोलना चाहता था आप लोगों से, और आज मैंने संधू साहब से कहा कि मैं जो सोच रहा था वो उसमें से अधिकांश चीजें संधू साहब ने बोल दी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये कोई भाषण का मंच तो है नहीं, ये हमारे जहां इसमें चिंतन लिखा हुआ है, इस चिंतन के साथ साथ चिंता भी हमको करनी है। केवल चिंतन से काम चलने वाला नहीं है। हम लोग चिंतन करें, और भगवान ने आप सब लोगों को बहुत विशिष्ट बनाया है।
हमारे देश की सबसे बड़ी सेवा अगर कोई है तो मेरे ख्याल से यही है श्रीनिवास जी, संधू साहब। तो सबसे बड़ी सेवा यही है, और हम लोगों को ही जो है सारी नीतियां बनानी है, सारे अमेंडमेंट्स करने हैं, सारे एक्ट बनाने हैं, तो हम लोग वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमको सोचना चाहिए सब लोगों को कि ये जो मैं देख रहा था कि संधू साहब इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे कि बाद में मैंने सोचा कि मैं भी नोट कर लूं, और मैंने लिखना भी शुरू करा वहां पर। लेकिन आप सब लोगों के पास तो ज्यादा दिमाग है, इसलिए सब लोग सबके माइंड में चला गया होगा। तो ऐसी चीजों को मैं, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी रहा हूं, और विद्यार्थी मैं आज भी अपने आप को समझता हूं। एक तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर हम लोग इस चिंतन शिविर में आए हैं तो हर सेशन में, जैसे अभी आपने मुझे चिंतन शिविर की जो बुक दी है उसमें हम लोग देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी स्वयं सबसे पीछे बैठकर, वह भी जो है उसमें जो सीखने वाले श्रोता होते हैं उनकी तरफ बैठे हुए हैं। तो हम लोग अपनी आदत में भी डाल लें जो इस प्रकार का चिंतन होता है जिसमें से हम लोगों को कुछ लेकर जाना है, तो कहीं ना कहीं नोटबुक का प्रयोग जरूर कर लें। एक पुरुषोत्तम जी को जरूर मैं देख रहा था कि वो लिख रहे थे। मैं किसी को बाध्य नहीं कर रहा हूं कि अभी लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूं, लेकिन ये हमारी आदत में होना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं जो चीजें यहां से हो रही हैं, आदमी कितना ही उसके अंदर तीव्र बुद्धि हो, तीक्ष्ण बुद्धि हो, तो तत्काल सब चीजें कैच करने वाला हो, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें क्योंकि दिन भर चलती हैं, और कहते हैं एक दिन में एक मनुष्य के अंदर कई हजारों विचार आते हैं। तो सुधांशु जी, हजारों आते हैं? कितने आते हैं? एक दिन में हजारों विचार आते हैं, और वो हजारों विचार इधर से उधर जाते हैं। उसमें से कुछ होते हैं जो हमारे इसमें रुक जाते हैं, नहीं तो आते जाते हैं, चलते रहते हैं। हर मिनट में, सेकंड में विचार हमारे इधर से उधर होते रहते हैं। अगर हमने नोट कर लिया तो वो क्या है कि आगे जैसे हमारा शुरू होगा तो वो करेगा। और मैं संधू साहब को बहुत बधाई देना चाहता हूँ आज कि इन्होंने वास्तव में जो इनके जीवन का जितना अनुभव था, आज इन्होंने कहा कि भाषण नहीं देना है, केवल बात करनी है। स्पीच का कोई टाइम भी नहीं है। जब हम यहाँ चिंतन करने के लिए आए हैं तो हमको दो तीन चीजें सोचनी चाहिए। स्लाइड में देखता हूँ, कई बार मैं भी बहुत भाषण लिख के ले जाता हूँ साहब, और मैं बोलता भी हूँ कि उसमें ये लगता है कि जो है कुछ चीजें छूट न जाए, वो मैं इसलिए लिखता हूँ। लेकिन जब कभी कभी मैं अपने दिमाग से सोचता हूँ कि अभी मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, तो आप लोग सुनने वाले नहीं हैं। आप लोग ऐसे, आप तो सबको करने वाले हैं। यहाँ भाषण का मतलब नहीं, यहाँ केवल आप लोगों को, जैसे हनुमान को जो है उनकी शक्ति का बार बार एहसास कराया जाता है, वही संधू साहब ने भी एहसास कराया कि आप सब लोग हनुमान हैं। यानी आपकी संजीवनी भी ला सकते हैं, आप किसी पर्वत पर भी चढ़ सकते हैं, आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है। आप लोगों की स्थिति वही है कि आप लोग वहां पर हैं। जैसे मैं सोचता हूँ, अब मैं भी ये थोड़ा कुछ पॉइंट बना के लाया था, लेकिन यहाँ आप लोगों का देखा कि मैंने ये तो सब दूसरी तरफ को जा रही है व्यवस्था, और संधू साहब ने हम सब लोगों के वो खोल दिए, चक्षु खोल दिए ज्ञान के। अब है क्या, जैसे स्लाइड होती है, हम स्लाइड चलाते हैं, उसमें दुनिया भर के प्रेजेंटेशन आते हैं, और 1 घंटा 1.5 घंटे की जो बैठक होती है वो हमारी 3 घंटे में खत्म होती है। अब होना ये चाहिए कि हम कहां पर हैं। मतलब सिंपल, जो एक आदमी जो है बहुत कम पढ़ा लिखा है, वो भी ये समझ सकता है कि हम कहां पर खड़े हैं, हमें जाना कहां है, और यहां जाने के लिए हम प्रयास क्या कर रहे हैं। चौथी चीज की इसमें रुकावट क्या है। सिंपल सी इतनी बात है, अगर इसको हम समझ लेंगे तो मैं समझता हूं बहुत सारा रास्ता हमारा आसान हो जाएगा।
उधम सिंह नगर के अलाईवर्दी गांव के जंगल में 4 महिलाएं मवेशी चराने गई थी। इस दौरान हाथियों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। महिलाओं को वन कर्मियों और ग्रामीणों की मदद से बचाया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वन विभाग के एसडीओ संतोष पंत ने बताया कि वन विभाग द्वारा गश्त बढ़ा दी गई है। रास्ते में चल रहे थे, पीछे से हाथी आया, हाथी ले इधर उधर गिरा दिया, मारा। 4-5 दिन घायल हो गए हैं वहाँ, बड़ा मुश्किल से बच के निकले। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र के सिसैया, बन महोलिया, बगुलिया सहित कई गांवों के दर्जनों किसानों ने अपनी समस्या को लेकर गन्ना सहकारी विकास समिति लिमिटेड के सचिव गांधीराम सिंह से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि वर्तमान सत्र में 30 क्विंटल गन्ना तौल की पर्ची को घटाकर 27 क्विंटल के मोड में कर दिया गया, जिसका किसानों ने विरोध करते हुए 27 क्विंटल की जगह 36 क्विंटल के मोड में गन्ना पर्ची बनाने की मांग की है। वहीं सिसैया के पूर्व ग्राम प्रधान तथा कृषक राम सजीवन ने बताया कि किसानों की सुविधा को देखते हुए 27 क्विंटल के मोड को चेंज करके 36 क्विंटल के मोड में गन्ना पर्ची भेजने की मांग गन्ना सचिव से की गई। वहीं गन्ना सहकारी विकास समिति खटीमा के सचिव गांधीराम सिंह ने बताया कि काश्तकारों की समस्या हमारे संज्ञान में आई है। काश्तकारों को संतुष्ट करते हुए उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। बनमहुलिया, बगुलिया, खाली महुवट के किसान हैं और सोसाइटी से हमारी जो गन्ने की पर्चियां जा रही हैं वो 27 कुंटल पर जा रही हैं। लेबर आजकल बहुत महंगी हो गई है, पेट्रोल डीजल का दाम भी काफ़ी महंगा है, तो उस हिसाब से हम लोग ये सचिव साहब से मांग करने आए हैं कि साहब 27 की जगह 36 कुंटल की पर्ची आप हमें भेजें तो हमें सुविधा रहेगी। किसान लोगों की समस्या ये थी, जो नया सवेर आया है पर्चियों से संबंधित, गत वर्षों में जो पर्चियाँ जाती थी जैसा 30 कुंटल की है उसकी जगह 27 कुंटल की जा रही है। अब 27 कुंटल पर 10% एक्स्ट्रा तुल करके वो 30 कुंटल हो जाएगा। उनको बताया, उन्होंने अच्छी तरीके से हमारी बात सुनी और वो इस चीज से संतुष्ट है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।